और खास करके आज सुबह हम इस महान पर्व को, खुशी आनंद को के पर्व को हम मना सके अपने ट्रेडिशन के मुताबिक हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सुबह भोर प्रातःकाल के समय मरियम मगदलीनी और उसके साथ बाकी उसकी सहेली प्रातःकाल का समय प्रभु यीशु मसीह के मृतदेह पर उन इंसेंसेस को लगाने के लिए, उन मसालों को लगाने के लिए, जिससे एक मृत बॉडी को और अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, नर्म रखा जाता है, ज़्यादा समय तक वो जो है आगे प्रिजर्व रहती है। उन तमाम चीज़ों के लिए जिसको हम लोबान कहते हैं और जो मुर्ग होता है, ये तमाम चीज़ें जो एक ट्रेडिशनल यहूदी मत में किया जाता था, वो तमाम तैयारी के लिए प्रातःकाल भोर मरियम मगदलीनी की लीडरशिप में ये महिलाएं अपने घरों से निकलती हैं। प्रातःकाल बैठते ही वो निकलती हैं और एक सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वे आपस में विचार करती जा रही है, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, इतना भारी पत्थर जो रखा गया था हमारे लिए कौन हटाएगा। एक चिंता, उससे पहले एक उदासी, और वो चली जा रही है तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और चलते चलते एक चिंता है, आपस में एक बातचीत है, वार्तालाप है, कौन हमारे लिए उस भारी पत्थर को हटाएगा। और चलते चलते जैसे वो कब्रिस्तान में पहुंचती है, पत्थर को हटा और प्रभु यीशु मसीह का जो है बॉडी प्रभु यीशु मसीह को वहाँ ना पा करके और परेशान हो जाती है। और उसी परेशानी में उसी जो है एक जो है उनको बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, खास करके मरियम मगदलीनी के लिए, कि प्रभु वहाँ नहीं है और वो इतनी परेशान है। उसको अभी पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होना है। हालांकि भविष्यवाणी थी, इससे कुछ पहले था, लेकिन इस समय का जो मोमेंट है, ना तो चेले को, ना प्यार करने वाले लोगों को, ना उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के मृतदेह को और अच्छे तरीके से मलाइन पर और उसको प्रिजर्व रखने के लिए जा रहे हैं, वो तमाम पवित्र शास्त्र की बातों को उनके दिमाग में अभी नहीं आई, लेकिन वो अपने धुन में, अपने प्यार में, अपनी लगन में वो लगे रहे हैं। जो वो करना चाहते हैं वो करे जा रहे हैं और चलते चलते एक जगह पर वो शॉक है, उनको एक झटका लगा, मेंटली परेशानी का उनका विषय बन गया। प्रभु यीशु मसीह की देह वहाँ नहीं, प्रभु यीशु मसीह को वो उठा लेके चले गए। और चेलों को जब संदेशा मिलता है पत्थर से आकर के देख के वापस चले जाते हैं, लेकिन मरियम के बारे में अभी जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ा, वो वही रहती है, इधर ढूंढती है, प्रभु यीशु मसीह से बात करता, उससे भी पहचान, इतना बोझ के साथ, इतना जिसे बोलते हालात की बारी हुई, प्रभु को पहचान नहीं पा रही। और जब प्रभु ने अपनी भाषा में, अपने लहजे से उसको उसका नाम लेकर के बुला, तो एकदम से वो समझ की प्रभु के कदमों में चली गई, हे प्रभु, हे रूबी। और ये तमाम चीजें जो है उस समय शॉकिंग थी, ये तमाम चीजें उस समय जो है बहुत ही अलग तरीके से थी, लेकिन परमेश्वर के लिए ये बिल्कुल भी अलग नहीं थी, क्योंकि पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की थी। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूरे मानव जाति के इतिहास में एकमात्र प्रभु है, एकमात्र व्यक्ति है जिसके बारे में उसके पैदा होने से सालों पहले जो है भविष्यवाणी की गई कि वो पैदा होगा। कैसे पैदा होगा? वो जो औरत के द्वारा पैदा होगा, वो औरत का जो है मैरिटल स्टेटस क्या होगा, और फिर वो जब उसकी पैदाइश के बाद उसके साथ क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, यहाँ तक मतलब उसके पैदा होने से लेकर उसके कामों के बारे में और उसके मरने और मुर्दों में से जी उठने के बारे में सालों पहले भविष्यवाणी की गई। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, हम सब ने पढ़ा है, हम बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी इतिहास में
ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मान लीजिए जिनका गीत गाते हैं या मसीह। जितने माँ के गर्भ से पैदा हुए है ना, वो पैदा हुए मर गए, है ना। और गीत में क्या गाते हैं, हुआ मुर्दों में जिंदा हमारा मसीह। तो हमारा प्रभु जिसकी आज हम आराधना, आज की स्तुति करने के लिए इस भवन में हम आए हैं, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो एक जीवन परमेश्वर है। कई प्रकार से हम इसको जो है इसका इजहार करते हैं, गवाही देते हैं कि वो एक जीवन परमेश्वर है। यहाँ तक कि हमारे मसीह समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो क्रॉस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की जो टंगी हुई इमेज को पसंद नहीं करते, उसको वो नहीं रखते अपने, कि प्रभु यीशु मसीह इज नो मोर ऑन द क्रॉस। वो आप क्रूस के ऊपर नहीं है, वो जीवित है। और इसको एक जो है क्रूस को एक गवाही के तौर पर, एक विजय के निशान के तौर पर, चिन्ह के तौर पर अपने पास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ये जो है परमेश्वर के पूर्व योजना के साथ हुआ, प्री प्लानिंग ऑफ गॉड। एक बचता ऑल ऑफ ए सडन कि कुछ ऐसा हो गया, जो घटना हो गई, प्रभु यीशु को मार के और जो है दबा दे, दफन कर दिया गया। एक ऐसा प्री प्लान, पहले से परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी कि ऐसे होगा, जो यशायाह ने कहा, जो दूसरे नबियों ने समय समय पर बोला, और जिसको परमेश्वर ने स्वयं आदम, हवा और इब्लीस के साथ बात की थी। एक बलिदान के बारे में जो किया था, वो बलिदान, वो तमाम चीजें पैदा जो पूरी हुई। तो आज हम उस महान घटना के को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में जो होती है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए पेंतिकोस्त के दिन पतरस कहते हैं, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसके 24 वचन में उसमें लिखा है कि ये सब कुछ परमेश्वर के पूर्व निर्धारित इंतजाम में हुआ। पढ़ेंगे पहला प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 24 वचन। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर मिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि उसके वश में रहता। इस 23 वचन से पढ़ेंगे, 23 वचन से। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर। अभी देखिए क्या 23 वचन में क्या है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए पतरस क्या कह रहा है। उसी यीशु को परमेश्वर के ठहराए हुए समय और उसकी पूर्व योजना, प्री प्लानिंग, उसका एक नियुक्त समय और उसकी प्री प्लानिंग, उसकी पहले से इंतजाम किया हुआ, पहले से निश्चित किया हुआ समय, उसी यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। और 24 वचन बहुत ही प्यारी वचन है, क्या है, क्योंकि ये अनहोना था, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था कि मृत्यु का वश, मृत्यु की ताकत, मृत्यु की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई काम कर सकता, नॉट एट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में रहते। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है मृत्यु का कुछ वश होता। सुबह हमने कब्रिस्तान में कुरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय का पूरा चैप्टर पढ़ा, तो उसमें हम 15वां अध्याय 20 वचन में पौलुस लिखता, एक जगह पर ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां, एक कहानियों में से एक ऐसी कहानी भी है कि प्रभु यीशु मसीह को एक जो है वो प्राणायाम योगा जानते थे, तो वो उस समय उन्होंने अपने आप को सांस बंद कर लिया, और बंद करने के बाद वो कश्मीर में आकर के बिजनेस किया, परिवार स्थापित किया, और उसके जो आगे इस तरीके की बहुत सारी कहानियां हैं। और ये कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं जिंदा नहीं हुए। अगर जिंदा नहीं हुए तो हमारा विश्वास करना पूरा, हमारा विश्वास झूठा है, हम झूठे गवाह, और आज भी हम निराशा में हैं। तो 20 वचन में कहता है, बेशक, है ना, बेशक मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, जितने भी मेरे उनमें से पहलौठा है।
और हम अंत चैप्टर के अंत में ये कहते हैं कि क्योंकि वो वचन जो परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वो वचन पूरा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु के डंक को तोड़ा। जैसे एक जो क्रिश्चियन जो है हमारे क्रिश्चियनिटी में एक स्टेटमेंट दी जाती है, मसीह ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु कर दी, मसीह ने मृत्यु के द्वारा मृत्यु कर दी। और वचन कहता उससे जिससे मृत्यु के ऊपर अधिकार था उसी को प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा उसको एक ही बार हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। तो इट वाज प्री प्लानिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर का पहले से योजना थी, क्योंकि वचन कहता है ये हो नहीं सकता था कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का जन्म है। दूसरी चीज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना। पढ़ेंगे रोमी की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 24 और 25 वचन, बहुत खूबसूरत वचन है। रोमी की पत्री 4 अध्याय 24 और 25 वचन। अभी देखिए मसीहियत में, क्रिश्चियनिटी में 2 मुख्य चीजें हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और दूसरी प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। 25 वचन हम इसमें लिखा गया पढ़ा जो अभी हमारे बीच में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए दे दिए गए, हमारे पापों के लिए मरवा दिए गए, और दूसरी है हमारी धार्मिकता के लिए वो जी उठे। प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराने के लिए, हमें पाप से मुक्त कराने के लिए पहले से उसने इसका इंतजाम किया। पहले से प्रभु यीशु मसीह ने जो इसका प्रबंध किया, क्योंकि जब पाप होता है तो पाप की कीमत चुकानी पड़ती है, न्याय की मांग आती है, और न्याय मुक्त करने के लिए बलिदान दिया जाता, कीमत चुकानी पड़ती है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में उस कीमत को अदा किया। इसलिए वचन में क्या पढ़ा है कि हमारे अपराधों के कारण वो मारा गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठे। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना अनिवार्य था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब उनको पहले से वो बताते थे किस प्रकार यरूशलेम में जाएंगे, जो उस समय के लोग जो है और धार्मिक अगुवे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेंगे और किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी, ये सारा प्रभु यीशु मसीह टाइम टू टाइम अपने चेलों को बताते थे। और यहाँ तक एक बार पतरस ने जो है इसको इनकार किया, प्रभु ऐसा ना हो कि तेरे साथ जो तू कह रहा है तेरे साथ ऐसा हो कि पकड़वाया जाए, मार डाला जाए। क्योंकि पतरस एक तो भावुक व्यक्ति था, वो पहले बोलता था बाद में सोचता था, है ना। बहुत बार हमारी भी कई बार होता है कि हम एकदम उतावले करके पहले बोल देते, बाद में सोचते हैं कि ये बोलने के लायक थी या नहीं था। पतरस की जिंदगी में ऐसा को बहुत भावुक था, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था, प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित था और नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे शताब से निकले। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता, प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ये तमाम चीजें बता रखी थी, और प्रभु यीशु ने जब ये सारी चीजें बता रखी थी तो आज हम पढ़ते हैं उसको, इन वचनों में आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है। मेरा जाना अर्थात मेरी मृत्यु, इस संसार को छोड़ना मेरा तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अन्य सहायक भेजूंगा, जिससे हम पैराक्लीट कहते हैं, एडवोकेट भेजूंगा, जो हमारी विचाई करेगा, जो एडवोकेसी करेगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अभी जो है चेलों के साथ थे, हमारे साथ, और जो वो पवित्र आत्मा आएगा वो हमारे बीच में रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे बीच में रहेगा। अभी प्रभु यीशु से हमारे साथ रहे,
है वचन देदारी को हमारे बीच में डेरा किया, और वो दोनों ही विल बी विद अस एंड इन अस, हमारे साथ भी होगा और हमारे अंदर भी वास करेगा और हमारी जो है अगुवाई करेगा। प्रभु यीशु मसीह की तमाम बातों को बताएगा, जो कुछ भी हमें बोलना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते तुमने घबराना नहीं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होंगे, वो आत्मा होगा। और प्रभु कहते हैं मेरा जाना, मेरा मारा जाना, मेरी मृत्यु तुम्हारे लाभ के लिए मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जब चाहूंगा तो मैं उस अन्य सहायक को, उस कंफर्टर को जो है मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो आगे तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो हर समय हर जगह हर हालात तमाम लोगों के बीच में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा किस तरीके से जो आगे रहना। पवित्र आत्मा ने प्रेरितों को सिखाया, प्रेरितों को ये बात उनकी जो है एक तरीके से उनको एक रेजोल्यूशन बना करके उनकी अगुवाई की कि यदि उस महान आज्ञा को जो मत्ती 28 में पढ़ते हैं 18 से 20 में कि सब जातियों में जाना है, जो प्रभु ने सिखाया सब कुछ सिखाना है, उन्हें चेले बनाना है, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, तमाम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सब जातियों में हर जगह पूरे विश्व में जाके बताना है, तो वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पवित्र आत्मा ने उन लोगों की अगुवाई की, वो प्रार्थना में लौलीन रहते थे, जो हम मत्ती प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसके 42 वचन में पढ़ते 4 बातों का वचन करें। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, शक्ति रखने और प्रार्थना में लौलीन रहती थी। और प्रार्थना में जैसा जैसा उन्होंने समय बताया, प्रभु उनकी जिंदगियों में उतना ही आशीष, उतना ही अद्भुत रीति से कार्य करता रहा और प्रभु का वचन फैलता गया और कलीसिया की स्थापना होती गई। तो प्रभु यीशु मसीह का जाना चेलों के लिए, कलीसिया के लिए, मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जाएगा तो हमारे लिए जो है सहायक आएगा, जो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाएगा, जो जब अलग अलग जगहों पर जब हमें खड़ा कर दिया जाएगा, तो फिर वहाँ वो हमारे हमारी साइड से, हमारे द्वारा जो हमारे लिए वो बोलेगा, हमारी अगुवाई करेगा। और बहुत बार आप लोगों ने देखा, बहुत बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि ऐसे ऐसे हालात आते हैं, पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारी अगुवाई करता है, अपने शब्द देता है, अपनी वाणी देता है कि हम उस समय प्रभु की किस प्रकार से अगुवाई दे सकते हैं। याद देता है जहाँ हम कमजोर होते हैं, डरपोक होते हैं, उस समय प्रभु जो है ताकत देता है, हिम्मत देता है, याद देता है। आप पतरस के बारे में देख सकते हैं कि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और अपने ऊपर लानत डालने लगे कि अगर मैं उस व्यक्ति अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानता भी हूँ। वही पतरस 40 दिन के बाद या 50 दिन के बाद कितना ही याद आ गया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा होते हैं 40 दिन के बीच में, 10 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठाया जाए, 10 दिन के बाद पेंतिकोस्त का त्योहार आता है और उस फेस्टिवल में जब ये अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, प्रभु के कामों के बारे में बताते हैं, तो वचन में लिखा लोग इकट्ठा करते हैं, लोग आश्चर्य करते हैं, लोग प्रभु के बड़े बड़े कामों को अपनी अपनी मातृभाषा में सुन करके आश्चर्य भी करते हैं। और एक ग्रुप ऐसा भी जो कहता है कि ये तो इस समय नशे में है, और परमेश्वर ने उस आत्मा के द्वारा कितना हियाव दिया, बस उसने बोल्ड होकर के पूरे हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। वही वचन अभी हमने पढ़ा है दूसरा अध्याय 24-25, ये हो नहीं सकता था कि मृत्यु उसके हाथ में रखी, तुम्हारे लोगों ने तुमने जो है उसे पापियों के हाथ में ले लिया, उसके बदले में पापी को छुड़ा दिया, उस धर्मी को जो परमेश्वर की ओर से आया था उसको तुमने मरवा दिया, लेकिन हो नहीं सकता था कि मृत्यु का वास उसके ऊपर चलता। उसी अपने होनहार अपनी प्रिय योजना के अनुसार मुर्दों में से जी उठा, और वो जी उठा प्रभु जो है जब जिंदा थे इस पृथ्वी पर अपनी सेवकाई से पहले, वो पहले कह के मेरा जाना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जरूरी है, तुम्हारे लाभ की बात है, क्योंकि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। अगले एक और चीज है प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी से जाना, वो हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि जब जो बिल्कुल अंत समय का समय आएगा, जब प्रभु का राज्य स्थापित होगा, तो प्रभु उस समय अपने लोगों को, विश्वासी लोगों को, उस जीवित कलीसिया को अपने
साथ ले जाएगा। क्या कहते हैं कि मैं जाता हूँ 14 अध्याय में यूना में, मैं जाता हूँ जगह तैयार करता हूँ, वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और इसके साथ ही कहते हैं मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। तो प्रभु यीशु मसीह का जाना हमारे लाभ की बात है दो वजह से। पहली चीज वो एक सहायक भेजेगा, दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं। तीसरी चीज वो पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं। जब हम प्रभु की डॉक्सोलॉजी में जाते हैं, प्रभु की आराधना में जाते हैं, उसमें कहते हैं तू पिता की दाहिनी ओर बैठा है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। तो पिता की दाहिनी हाथ बैठ करके प्रभु क्या करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि शैतान जो है उसके बारे में आराम से झूठा है, झूठ बोलने वालों का बाप है, और वो एक और उसको टाइटल है एक्यूजर ऑफ ब्रदर, वो भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला। और प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठ करके वो हमारे लिए निवेदन करते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिन देखे मुझ पर विश्वास, ये वो लोग हैं जो मुझ पर विश्वास कर, जिन्होंने विश्वास के साथ अपने आप को मेरे उस बहाए हुए लहू से साथ पिता परमेश्वर आपकी संतान बन चुके। अब ये और पाप में पापी नहीं है, अब ये आपकी संतान बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए पिता की दाहिनी बैठ करके प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जिंदगी में दिया कि हम उस महान पुनरुत्थान के दिन को देख सकें। तो हमने जो है सीधे कुछ बातों को देखा है। प्रभु का जो है पुनरुत्थान जो है जरूरी था, क्योंकि ये प्रभु की परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी। क्या कहेंगे, इट वॉज प्री प्लानिंग ऑफ गॉड। इसलिए जो होना था, क्यों होना था, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता था कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के वश में रहता। दूसरी चीज कि प्रभु यीशु मसीह का जिंदा होना कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए इसलिए जरूरी था कि उनके लिए एक सहायक मिले। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना इसलिए जरूरी था, प्रभु यीशु मसीह का जाना और मुर्दों में से जिंदा होना इसलिए जरूरी था कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए और फिर हमें धर्मी, हमें न्याय मुक्त कराने के लिए फिर से जी उठे, है ना। He died for our sins and he was raised and he was resurrected for our justification, for our righteousness। हमारी धार्मिकता के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें न्याय मुक्त करने के लिए, और फिर हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ देने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, हमारे लिए निवेदन करने के लिए और हमारे लिए जगह तैयार करने की, ताकि वो दोबारा जब आए कलीसिया को अपने साथ ले जाए और फिर कलीसिया हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहे, प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करें, उसके राज्य में प्रवेश करें। आइए प्रार्थना। महान सर्वशक्तिमान हमारे धन प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज से 2000 साल पहले आप पृथ्वी पर आए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए वो सारी व्यवस्था को पूरा किया, वो सारी भविष्यवाणी को पूरा किया। आपने पिता परमेश्वर अपने शरीर में वो करके उस पाप को जो बीच में जुदाई पैदा करने वाली दीवार के अपने देह के साथ पैर रखने द्वारा उसको तोड़ दिया, हमारा पिता के साथ मेल कराया। पिता परमेश्वर उन तमाम दुख तकलीफ जो आपने हमारे लिए सहे, हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये अनिवार्य था ताकि हम मृत्यु के बंधन से, हम शैतान के बंधन से, हम उन तमाम बंधनों से छुड़ाए जा करके पिता परमेश्वर आपकी संतान बन सके। आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पित करते हैं क्योंकि आप एक बार फिर आएंगे और फिर पिता परमेश्वर आप न्याय करने के लिए आएंगे। उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए हम सबको तैयार करें। आप हम सबकी कमजोरियों को दूर करें, अंदर बाहर की पिता परमेश्वर सोच की, विचार की, उन तमाम पिता परमेश्वर बातों को जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, वचनों के खिलाफ है, जो पिता परमेश्वर हमारे भाईचारे के खिलाफ है, उन तमाम कुरीतियों, बुराइयों को दूर करें और हम सबको पिता परमेश्वर अपने योग पात्र बनाएं।
ताकि पिता परमेश्वर जब वक्त आए, जब तू पृथ्वी पर अपने लोगों को लेने आए, तो हम पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी करुणा से आपके साथ उठाए जाने के योग्य बन सके। इस प्रार्थना को सुनिए हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से, आमीन।